बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तीफी बट के बहनोई जवेद बट के कत्ल के अंदर आपको पता है कि एक तस्वीर बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और इसके अलावा पुलिस तक भी वो तस्वीर पहुंची। सीसीटीवी के ज़रिए से वो तस्वीर ली गई और उसके अंदर एक देखा जा सकता है 50-60 साल का एक शख्स होता है जिसकी सफ़ेद मूछें होती हैं और देखने से ऐसा लगता है ये शख्स काफ़ी उम्र का है। अब इसके बारे में कहा जाता है कि यही शूटर है जिसने ये सारा काम किया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इस तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा मज़ीद जियो फेंसिंग के ज़रिए से जितने भी इर्द-गिर्द मोबाइल थे उनका डाटा लिया जा रहा है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मज़ीद जैसे-जैसे अपडेट्स आएँगी आपको मैं बताता रहूँगा। लेकिन आज जो अपडेट है वो ये है, कुछ टीवी चैनल्स पर भी ये खबर चली और सोशल मीडिया पर भी ये काफ़ी ज़्यादा खबर गर्दिश कर रही है कि गोगी भट्ट को कराची से गिरफ्तार कर लिया गया है। वहाँ किसी प्लाजे के पास से पकड़ा गया है और यही बात जो है शाहिद चौधरी ने भी बताया है कि गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है कराची से। गोगी भट्ट अमीर बलाच के कत्ल के अंदर मुलविस है, इनका नाम नामजद किया गया था, उसके बाद इनको भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकायदा ये खबर जैसा कि मैंने आपको पहले बताया टीवी पर भी गर्दिश कर रही थी और इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी काफ़ी ज़्यादा गर्दिश कर रही है। ऑफिशियली इस खबर के बारे में नहीं बताया गया कि वाकई गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके अलावा शाहिद चौधरी ने ये भी कहा है कि जिस शूटर को गिरफ्तार किया गया है, एक शूटर को भी गिरफ्तार किया गया है। उसके बारे में बता दूं कि जिस शूटर को गिरफ्तार किया गया है उसने कैसर भट्ट का नाम लिया है। अब यहाँ पे कैसर भट्ट के बारे में बता दूं, कैसर भट्ट ने अपने बयान में कहा था, मैंने हमेशा सुलह करवाने की कोशिश की है, मेरी कोई किसी से दुश्मनी नहीं है। मैंने हमेशा जितने भी लड़ाई झगड़े होते हैं लोगों के दरमियान सुलह करवाने की कोशिश की। आप मेरे मोहल्ले से, पूरे लाहौर से पूछ सकते हैं कि मैं किसी मामले में भी जब होता हूँ आगे आगे होता हूँ और मेरी यही कोशिश होती है कि सुलह हो जाए। इसी तरह मैंने अमीर बलाच फैमिली के अंदर और तीफी भट्ट के दरमियान में भी सुलह करवाने की बहुत कोशिश की। अब यहाँ पे एक और बात भी बता दूं कि कैसर भट्ट ने ये भी कहा कि बिच्छू मामू जो कि अमीर बलाच के दादा हैं, मामू लगते हैं और दादा कहा जाता है उनको, ख़ानदान के अहम बंदे हैं अमीर बलाच फैमिली के। उन्होंने ये कहा हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें इंसाफ चाहिए पुलिस से और इसके अलावा हमारी किसी से कोई डिमांड नहीं है और किसी किस्म का कोई लेना देना नहीं है। एक CIA के ऑफिसर हैं, उन्होंने ये कहा कि ये जितनी भी लड़ाई है इसके अंदर कोई तीसरा शख्स है जो फ़ायदा उठा रहा है। मज़ीद कोई बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई है, अभी जैसे ही नई डेवलपमेंट होगी मैं आपको मुकम्मल बताऊंगा। इसके अलावा लाहौर का एक लावा पहलवान है, उसने भी यही बात की है कि ये जो भी लड़ाई है इसके अंदर कोई तीसरा बंदा है जो फ़ायदा उठा रहा है। अब ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि अमीर बलाच फैमिली ने इसका नहीं कत्ल किया, यानी कि जवेद भट्ट को नहीं मरवाया, बल्कि इसके अंदर कोई तीसरा शख्स है जो इन चीज़ों से फ़ायदा उठा रहा है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, हर कोई अपने अपने बयान दे रहा है, अपने तज़किये दे रहा है। और इसके अलावा आपको एक और बात बता दूं, वो ये भी है कि शाहिद चौधरी ने जब तीफी भट्ट से बात की तो तीफी भट्ट ने कहा कि मुझे सारा कुछ पता है कि किसने कत्ल करवाया है, किसने पिस्तौल दी, किसने लोकेशन दी, कौन सारी चीज़ों का जायज़ा ले रहा था, किसके कहने पर ये सारी चीज़ें हुई हैं। इन्वेस्टिगेशन होगी और वक्त आने पे सारी चीज़ें आप लोगों के सामने आएंगी, ऐसा कहना था तीफी भट्ट का। अब मज़ीद देखते हैं आगे, जैसे जैसे मज़ीद आगे चीज़ें बढ़ती हैं, चीज़ें नज़र आती हैं तो उनके मुताबिक क्या होता है। अभी तक यही सूरत हाल थी जितनी भी मैंने आपको बताई है कि तीफी भट्ट का क्या कहना है, शाहिद चौधरी ने क्या कहा और गोगी भट्ट को गिरफ्तार कर लिया गया है कराची से और पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्वेस्टिगेशन बहुत तेज़ी से कर रही है और तफ्तीश भी जारी है। बहुत से लोग हैं जो पुलिस की हिरासत में हैं, तफ्तीश जारी है। वक्त आने पे सारी चीज़ें सामने आती जाएंगी, आपके साथ ये सब चीज़ें मैं शेयर करूंगा। अब यहाँ पे ये भी बता दूं कि जितने भी लोग हैं वो यही कोशिश कर रहे हैं लड़ाई झगड़ा ना बढ़े, अमनो अमान रहे और सारी चीज़ें आसानी से हल हो जाए, पुलिस के हवाले कर दी जाए, पुलिस खुद ही इन्वेस्टिगेशन करके सारे मसाइल को हल करे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।